हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाब नीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी वर्ड, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है और आप इस प्रोग्राम को लाइक करते हैं, यकीनन खुदावंद यीशु मसीह राह हक और ज़िंदगी है। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार उन्हें बख्शा गया है। और हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आलम अरवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं, और जो कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो निजात पाएगा और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ जो है वो डिफरेंट गेस्ट मौजूद होते हैं। आज मेरे साथ सिस्टर सहर मौजूद हैं, जो कि ऑलरेडी हम उनके साथ प्रोग्राम्स भी रिकॉर्ड कर चुके हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि नौजवानी के अयाम में उन्होंने अपना दिल खुदावंद को दिया और वो संडे स्कूल की खिदमत भी करती हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ खिदमत में भी शाना बिशाना होती हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। उन तमाम नौजवानों को मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जो कि पैशन से खुदावंद के लिए अपना आप दे देते हैं और जिस बात को समझ लेते हैं कि हमें नौजवानी के दिनों में अपने खालिक यानी अपने ज़िंदा खुदावंद जो कि हमारा आसमानी बाप है और उसने हमें यह हक बख्शा है कि तुम मुझे बाप यानी अब्बा कह के पुकार सकते हो। जिस बात को समझ लेते हैं वो खुदावंद की खिदमत में और इसी तरह से वो ये महसूस कर लेते हैं कि हमारा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। तो मैं अपनी बहन को अप्रिशिएट भी करती हूँ। सो अभी वक्त है कि हम उनको शो में वेलकम कहें। तो जी सिस्टर, आपको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? थैंक्स लॉर्ड, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन राह हक और ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह। क्या कहती हैं आप? जी, हमें खुदावंद पे भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद ही है जो मतलब कि राह हक और ज़िंदगी है। वो अगर हम खुदा की राहों से भटक जाते तो हम ज़िंदगी के वारिस नहीं बन सकते। खुदा ने कहा है कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ, तो वो पाक रूह है। तो हमें खुदावंद के साथ मुंसलिक होने की ज़रूरत है ताकि हम खुदावंद की राहों पर चलते रहें और उसके साथ मुंसलिक रहें। ज़बरदस्त। सो अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, दुआ मांगें और आज के प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करेंगे। हालेलुया, कुद्दूस जिंदा आसमान बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, अब के बाप सलामती के शहजादे मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस वक्त, इस घड़ी, इस मौके के लिए तूने हमारी ज़िंदगी में, ताकि हम बैठ कर तेरे नाम को ज़िंदा चला दे सकें। खुदा जी, तो कहता मेरे नाम से मेरे बाप से जो कुछ मांगा मैं तुम्हें उम्ते मिनते मिराज में दे दूँगा। खुदा जी, हम तेरे दर से मांगते हैं। खुदा जी, खुदा मेरे बहन भाइयों को छुना बस ना पास्टर नील को छुना बहुत ब्लेस करना, भर देना। खुदा पूरी वीओजी टीम को छुना बहुत ब्लेस करना, भर कर देना। खुदा जी, तेरे कलाम में लिखा है अगर शेर का बच्चा तो भूखा रह सकता है पर मेरा तो तालिब कभी नहीं रह खुदा। खुदा ये पाकिस्तान पे तेरा हाथ का छाया चाहते हैं। खुदा मेरे छोटे से इंतजा को सुन और कबूल कर, मांगता पा लेते हैं पेरेंट्स मसीह के नाम से, आमीन। तो जीवर, जैसे कि आज हम बात कर रहे थे कि राह हक और ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह है, तो इसी तरह से जब हम कलाम मुकद्दस पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी ऐसी वर्सेस और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो लिखा है और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से जो लफ्ज़ कहे कि हमें किस तरह से दुआ मांगने की ज़रूरत है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज उसकी तरफ आते हैं और बात करते हैं और मज़ीद सीखने की कोशिश भी करेंगे और ये सीखने सिखाने का अमल जो है वो जारी रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने फ़लाँ जो है वो कोर्स कर लिया है, मैंने बाइबल स्टडीज़ कर लिया है तो अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत दफ़ा होता है कि हम छोटे बच्चों से भी बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते हैं, क्योंकि हम जो हैं बातों बातों में हम गलत अपने मुंह से अल्फाज निकाल बैठते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है किसी बच्चे के सामने हम कोई ऐसी बात कर दें या झूठ बोल दें तो बच्चे जो हैं बल्कि वो हमें आकर कह रहे होते हैं कि आपने ये बात पे झूठ बोला है। मुझे याद है कि अक्सर हम बात भी प्रोग्राम में भी हमने की है कि किसी बाप ने ना अपने बेटे से कहा, भाई बेल हुई डोर पे और उसने कहा कि जाके बेटा बोल दो कि पापा घर पे नहीं है, और बच्चे ने सेम वैसे जाके कह दिया कि पापा बोल रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ। इस तरह से होता है कि बच्चे जो हैं वो झूठ बोलते नहीं हैं लेकिन हम उनको झूठ बोलना सिखा रहे होते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि कितना लाजिम है कि हम अपने आप को दुरुस्त करें और अपने मुंह से जो अल्फाज निकाल रहे होते हैं बच्चे उनको पिक करते हैं। आप क्या कहती हैं? जी, सबसे पहले तो ये है कि पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए। देखें, जैसे खुदा ने कहा कि अपने बच्चों की ऐसी राह पे तरबियत करो जिस राह पे उनको जाना है, तो हमें चाहिए कि हमें दुनिया में रहते हुए उनकी तरबियत अच्छे से करनी है, ताकि देखें अगर हम उनको झूठ सिखा रहे हैं तो बाहर जाके भी वो झूठ बोलेंगे। अगर स्कूल में जा रहे हैं
तो किसी ना किसी की मतलब कि पेंसिल ले लेंगे या कोई भी है, ऐसे मजाक मजाक में हम झूठ बोल देते हैं। तो ये पीछे से हमारे बैकग्राउंड से पता चलता है कि हम लोग पीछे से भी हमें उसी जगह की तरबियत दी जा रही है ताकि हम लोग आगे जाके भी वही चीज़ को जो है ना प्रमोट करें। तो हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों को जो है ना ऐसी तरबियत नहीं करनी चाहिए कि हम बाहर जाके शर्मिंदगी का बायस बने। हमें जो है बच्चों की तरबियत जो है ना सच पे करनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं आगे जाके सच को प्रमोट करें और दूसरों को भी ये तालीम दे के हमें सच बोलना चाहिए, ना कि झूठ से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम सच बोलते हैं, हम जितनी मर्जी मुश्किलात में है तो खुदा हमें निकालने की कुदरत और ताकत रखता है। बिल्कुल, खुदा के कलाम में लिखा है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से, मेरे बाप से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हमें जो है वो खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगने की भी ज़रूरत है। सो हम सिस्टर सहर से भी जानते हैं कि किस तरह से डीपली उन्होंने खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लिया और कौन सी एज में थी जब उन्होंने शख्सी तौर पे खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। जी, मैं तो बचपन से थी कि मतलब कि खुदा की तरफ मेरी बहुत ज़्यादा लगन थी कि मैं गीत वगैरह बोलती थी और बाइबल स्टडी करती थी। और जब मैं चलते फिरते दुआ किया करनी, मेरा रिज़ल्ट था और मैंने दुआ की कि मेरे ना इतने मार्क्स आने चाहिए, मैं खुदा से मांग रही थी और विद इन सेकंड मुझे इसका जवाब मिला। अगर हम सच्चे दिल से खुदा से मांगते हैं और शक नहीं करते तो खुदा हमें देने की कुदरत रखता है। बिल्कुल, आपका ईमान राई के दाने के बराबर भी अगर है तो आप ईमान से कह देते हैं कि पहाड़ हट जाए तो हट जाएगा। लास्ट डेज में इसी तरह से हम एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे तो मुझे वो याद है कि बारिश चूँकि बहुत ज़्यादा थी, इवन के हर जगह अभी आपने सुना भी और देखा भी कि सैलाब जो है वो डिफरेंट इलाकों में और बहुत तबाही का बायस भी बना। लेकिन जब आप ईमान से कह देते हैं, जैसे खुदा यीशु मसीह ने जब वो कश्ती में सो रहे थे तो अपने शागिर्दों के ईमान को देखा। शागिर्द जो कि इस बात को लेकर बड़े परेशान थे कि शायद हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन हमारे साथ कौन सी हस्ती है और हम किसको मानते हैं, हम किसके बिलीवर हैं, तो कभी भी हम डूबते नहीं हैं। तो शागिर्दों ने क्या किया कि यीशु मसीह चूँकि उनके साथ थे तो भी उनके दिल में शक आ गया और वो डर गए और उन्होंने महसूस किया कि हम जो है वो खुदा यीशु मसीह को जगाते हैं और वो हमारे लिए कुछ करेंगे। तो जब खुदा यीशु मसीह को उन्होंने जगाया, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ए कम इत्कादों को, तुम्हारा ईमान कहाँ रहा। तो हमें इस बात को और अपने ईमान को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। लास्ट डेज में बारिश हो रही थी, हमने भी अपना हाथ बढ़ा के बारिश को डांटा और बारिश जो है वो थम गई। और आप इस बात को ये नहीं कह सकते कि ये कैसे हो सकता है। वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जब वो कह देते हैं तो वो हो जाता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है। ये मैं अपने से नहीं कह रही, या पासबान जो है वो अपने से स्टोरीज नहीं कहते कि आप ये कैसे कह सकते हैं। अगर खुदा यीशु मसीह ने तूफान को थमा दिया, तो आज अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो तूफ़ान है, जो अबलीस ने बैरियर लगा दिए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप उन तूफ़ानों को थमा दें, तो यकीन करें इस बात का कि आप खुदा यीशु मसीह के कलाम को पढ़ें और दुआ मांगें। हम डेली बेसिस पर देखते हैं कि हम उस तौर से खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते। और मैं आज आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, इस बात को बताना चाहती हूँ कि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, इवन कि हमें डेली सुबह उठ के ये देखने की ज़रूरत है कि खुदा बाप ने हमारे लिए क्या मैसेज रखा है, क्या पैगाम रखा है। तो हमें उस पैगाम को लेने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की ज़रूरत है, दूसरों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है और उन तूफ़ानों को थमाने की ज़रूरत है जो हमारे इर्द गिर्द अबलीस जो है वो लगाने की कोशिश करता है। तो अबलीस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। खुदा के कलाम में लिखा है, तू मत डर, तू हरासा मत हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यकीनन मैं तेरा खुदा तेरी मदद करूंगा। और हमारा खुदा जो है वो हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें गाइड करता है और हमें संभालता है। सो अभी वक्त है कि हम आज की बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, हम कैनिस से सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज की स्टोरी का टॉपिक है यीशु की आखिरी हदायत। यारश के गलील में एक पहाड़ी पर गए जहाँ यीशु ने उन्हें जाने को कहा था। वो उन पर ज़ाहिर हुआ, उन्होंने उसको सजदा किया। अभी भी उनमें से चंद शक कर रहे थे। यीशु ने पास आकर उनसे कहा, आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। नाचे तुम सब लोगों के पास जाकर उन्हें बाप, बेटा, रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया है उस पर अमल करने की तालीम दो।
देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। इमाम यरूशलेम और सामरिया में और तमाम दुनिया में मेरे गवाह होगे। आमीन। सो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि दावन के अच्छे शागिर्द बने और के साथ कलाम को शेयर करें। आमीन। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है। मेरा ईमान है कि आपने स्टोरी के वसीला से बरकत को रिसीव किया होगा। स्टोरी चूँकि यीशु मसीह की आखिरी हदायत थी और इसमें हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक मैसेज दिया है, कि पैगाम दिया है स्टोरी में कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए गए और उठाए जाने से पहले उन्होंने जो पैगाम हमें दिया, आप मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब उसकी 16 से 20 आयात जो है वो रीड कर सकते हैं और यहाँ पर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या पैगाम रखा है। सो अभी वक्त है कि हम जो है बच्चों का एक खूबसूरत टैबलो देखें और बरकत को रिसीव करें। God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. जी, अभी आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा है और अभी जिस स्टोरी पर हम बात कर रहे थे कि खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, तो अभी वक्त है कि हम मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब उसकी 16 से 20 आयत तक रीड करेंगे। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज़ ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। जी, क्या कहती हैं आप सिस्टर के देखें खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज कहें कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, तो फिर भी हम मसीही होते हुए हम शक करें, क्या कहती हैं आप? जी, ऐसे ही जैसे आपने पहले बात की कि तूफान आया तो उनके शागिर्द डर गए, खुदा सोए हुए थे, तो खुदा ने उनका ईमान चेक किया। जब कश्ती डगमगा रही थी तो खुदा ने उनका ईमान चेक किया, तो उनको ये था हम लोग हलाक हो रहे हैं, तो खुदा ने उनको कहा ए कम इत्तेकाद, तुम क्यों शक करते हो? अगर खुदा ने ये भी कहा है कि मतलब कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे, अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं, अगर हमारा ईमान राई के दाने के बराबर है, तो हम जितना मर्जी भी पहाड़ हो हम उसको हाथ रख के दुआ कर तो अपनी जगह से सिरक जाएगा। इसी तरह अगर हम किसी बीमार पे दुआ करते हैं तो वो भी बीमार भी शिफा पा सकता है। तो हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में रहना चाहिए ताकि हम जो खुदा ने हमारे साथ वादा किया उस वादे के मुताबिक चलें, और खुदा के साथ चलने से हमारे ज़िंदगी के भी जो तूफ़ान है वो थम जाते हैं। जी बिल्कुल। और हम देखते हैं कि अगर दो लोग जो है वो भी मुत्फिक हो जाएं किसी भी बात को लेकर,
तो वो काम जो है वो हो जाता है, लाइक का एग्रीमेंट में हो जाए। अगर आप मियाँ और बीवी हैं, अगर आपके पास औलाद नहीं है तो आप चाहते हैं कि खुदा आपको औलाद दे, तो लाजिम है कि आप दोनों मुत्फिक हों, आप दोनों बैठकर आप दुआ करें, खुदावंद के हुजूर झुकें, तो खुदावंद आपको औलाद भी देगा। अगर आप अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, आपके बच्चे जो हैं वो गलत राह पर चल रहे हैं, आज परेशान है कि उस वक्त मैंने अपने बच्चों की तरबियत की होती तो शायद मेरे बच्चे जो हैं वो सुधर गए होते। कहते हैं कि गया वक्त हाथ नहीं आता, और फिर इंसान जो है बाद में पछताता रह जाता है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो लाजिम है कि आज ही आप अपने बच्चों की तरबियत जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक करें, ताकि कल को वो आपके लिए पछतावा ना बन जाए। तो अगर बच्चे बड़े हैं, अगर आज आप पछता रहे हैं, तो आपको लाजिम है कि आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें। अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठा करें, आप खुदावंद के हुजूर झुक कर आप दोनों जो हैं वो पेरेंट्स मिलकर अगर दुआ करते हैं तो यकीनन बच्चे जो हैं वो सुधर जाएंगे, और यकीनन दुआ के वसीला से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। जैसे साहिर ने कहा कि हम दुआ अगर किसी बीमार शख्स पर हाथ रख के दुआ मांगते हैं तो यकीनन वो हील हो जाता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मौत-ज़ात की तलाश में रह जाते हैं, मौत-ज़ात को ढूंढने लग जाते हैं कि हमें फ़लाँ शख्स से मौत-ज़ा मिले, और गैर मबूदों के पास जाना शुरू कर देते हैं। तो सिस्टर साहिर, आप क्या कहते हैं नौजवानी के अयाम में नौजवानों के लिए कितना लाजिम है कि बाइबल स्टडीज़ करें, और उसके बाद जो है वो खुदा यीशु मसीह को अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल करते हुए ईमान पर डटे और कायम रहे, कितना लाजिम है? ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि पेरेंट्स को चाहिए कि छोटे होते ही उनकी तरबियत करें। जैसे वो स्कूल जा रहे हैं, पास्टर जी ने पिछले एपिसोड में भी कहा कि जैसे वो स्कूल जाते हैं तो आप उनके लंच बॉक्स में उनको एक वर्सेस दें ताकि वो वर्ड्स को पढ़ें और उस पर अमल करें, और नई वर्ड्स देनी आपने। जैसे जैसे उन्होंने जाना है स्कूल, अब तो स्कूल्स भी लग गए हुए हैं, तो आपको चाहिए कि अपने बच्चों को वर्सेस दें ताकि उनकी तरबियत जो वो खुदा के कलाम के मुताबिक हो और उनका इंटरेस्ट डेवलप होता रहे उनके अंदर, ताकि वो जो है जब जैसे जैसे बढ़ते जाएं तो वो कलाम में भी जो है ना बढ़ें और तरक्की को हासिल करें। जी बिल्कुल, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह की सिफ़ात के बारे में। यीशु मसीह ने कहा आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और इसमें कोई शक नहीं अभी वक्त है। इसी टॉपिक को लेकर हम बच्चों से जो है वो यीशु मसीह की सिफ़ात सुनेंगे। विद इन 1 मिनट बच्चों को दिया जाएगा। लेट्स सी कौन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। यीशु मसीह की सिफात। अच्छा चरवाहा यीशु है, बादशाहों का बादशाह यीशु है, दुनिया का नूर यीशु है, सबसे आला यीशु है, इस दुनिया को बनाने वाला यीशु है, पानी पर यीशु चला, फरिश्ता यीशु मसीह की पैदाइश का पैगाम लाए, यीशु ने मौत पर फतह पाई, अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु है, आलम रवा की कुंजिया यीशु के पास है, मौज़ात करने वाला यीशु है, अमन का शहज़ादा यीशु है, आलम रवा की कुंजिया यीशु के पास है, नजात दहिंदा यीशु है, यीशु ने हमारी खातिर दुख से ही, यीशु ने कहा ऐसे कहीं नीचे उतरा, यीशु ने कहा इस बेवा का सबसे बड़ा हदिया। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने बच्चों से यीशु मसीह की सिफ़ात, यीशु मसीह ने कहा दुनिया का नूर मैं हूँ, और इसमें कोई शक नहीं है वही दुनिया का नूर है, और जो उस लाइट में आ जाते हैं उनकी ज़िंदगी से डार्कनेस जो है वो जाना शुरू हो जाती है। नूर को अपनी ज़िंदगी में ले और नूर के फर्जंद बने, और आपकी राहें जो हैं वो रोशन होना शुरू हो जाएंगी। इसमें आयत में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्या कहती हैं आप? जी सिस्टर जी, सबसे पहले तो ये हमें बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ चर्चेज ये करते हैं कि मतलब कि कहते हैं बचपन में ही हमने ना बच्चों को बपतिस्मा दे दिया। बचपन में वो उसको क्या पता हमने कौन सी गलतियां करनी और कौन सी नहीं करनी। तो हमें चाहिए कि हमें जवानी के यहाँ में खुदा उनको कबूल करके बपतिस्मा लेना है, और बपतिस्मा लेने के बाद हमें ये नहीं कि हमने बपतिस्मा ले लिया मतलब कि निजात याफ्ता हो चुके हैं। हमें चाहिए कि हमें निजात पाने के लिए उसको मुसलसल उस चीज़ की स्टडी करनी चाहिए, ताकि हम जो सीख रहे हैं वो दूसरों को सिखाएं। और हमें जैसे हम टीचर्स भी हैं संडे स्कूल के, तो हमें यही है कि हम दूसरों को भी शागिर्द बना रहे हैं अपने। तो हमें चाहिए कि हमें एक टीचर होते हुए दूसरों को सिखाने की भी ज़रूरत है कि हमें बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। और कलाम में भी लिखा है, जाओ और तुम सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। तो हमें चाहिए कि हमें दूसरों को ये तालीम देनी है कि बपतिस्मा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इस कलाम को सुने और बपतिस्मा याफ्ता हो। जी बिल्कुल, मसीहियत में आने के लिए बैप्टाइज होना बहुत लाजमी है, ताकि हम अपने
ज़ुबान से जो है, अपने लबों से जो है वो खुदा यीशु मसीह का इकरार करें और उसको पहन लें। सेम लाइक दैट कि अगर आप चाय और कुकीज़ लेते हैं और आप जो है वो बिस्किट को उसमें डिप कर देते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं, हमें अपने आप को उसमें डिप करने की ज़रूरत है, उसके ब्लड में शामिल होने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू जो है वो हमारे लिए बहा दिया। कोई था जिसने आपके लिए अपनी कीमती जान दे दिया है। सो हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान और यकीन रखने की ज़रूरत है और अपने आप को उसमें डिप करने की ज़रूरत है, उसमें शामिल होने की ज़रूरत है। ना सिर्फ अपनी ज़ुबान से कह देना ये काफ़ी नहीं है कि मैं यीशु मसीह पर ईमान रखती हूँ, बल्कि रोज़ बरोज़ गहरे तौर पर उसमें बढ़ने की ज़रूरत है। और खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत जिसका कोई नाप तोल नहीं है और इतनी गहरी है जिसकी आप खोज करते रहें, तो मैं कहती हूँ कि इंसान की अक्ल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत बहुत गहरी मोहब्बत है। ये वही लोग महसूस कर सकते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं और डे बाय डे जो है वो ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चर्चिज़ में जाते हैं, लेकिन उनकी दुआएं रुक जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि चर्च में चले जाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि चर्च में जाकर उसकी खोज करना, उसकी तलाश करना, उसको पढ़ना, उसके कलाम पर अमल करना। क्योंकि यहाँ पर हमने जो वर्स पढ़ी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि और उनको ये तालीम दो, 20वीं आयत में लिखा, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और हुक्म जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने आपको दिया है। क्या हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया, आप ज़रूर इस बाइबल मुकद्दस को पढ़ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे क्या हुक्म दिया है। सो अभी वक्त है कि हम एक बच्चों के साथ मिलकर गेम खेलेंगे और इंजॉय करेंगे। जी, अभी आपने बच्चों के साथ मिलकर ये गेम खेली और देखी भी है। आई होप सो आपने इंजॉय किया होगा। इस तरह की एक्टिविटीज़ आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। वो तमाम बच्चे जो कि स्कूल गोइंग है, स्कूल जा रहे हैं, घर से निकलने से पहले जो है वो आप दुआ किया करें, खुदा के कलाम को पढ़ा करें। आपके पास टाइम कम हो सकता है, लेकिन आप एक वर्स, जैसे कि सहर ने बात की कि हमें डेली की अगर हम एक वर्स भी लेते हैं और आप उसको मेमोराइज़ करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें और बेड पर लेटने से पहले आप उस वर्स पर गौर करें और ऑटोमेटिकली जो है वो आप लर्निंग प्रोसेस से गुजरना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो है वो मेमोरी वो फास्ट होना शुरू हो जाएगी और आप उसको हज़म करना शुरू कर देंगे। हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, हम कभी भी उनको डायरेक्ट मिर्च पे नहीं लगा देते, हम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली उनको ऐसी फीड करवाते हैं और उसके बाद जो है हम स्लोली बच्चों को जो है वो खुराक की तरफ लेकर आते हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं वो उनका स्टमक जो है वो छोटा होता है और उनका सेंसिटिव स्टमक होता है और वो उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लाजिम है कि आप जितने पेरेंट्स इस प्रोग्राम को वॉच करें, आप अपने बच्चों को जो है वो संडे स्कूल तक भेजा करें ताकि वो छोटी छोटी वर्सेस जो है वो सीखें, गीतों को सीख सकें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनको डिसिप्लिन हो कि किस तरह से हमने चर्च में बैठना है और किस तरह से हमने खुदा के कलाम को भी सीखना है। और अगर आप किसी ऐसे शख्स से वाकिफ़ हैं जो अपने बच्चों को खुदा का कलाम नहीं सिखा रहे, तो आप ज़रूर ये स्क्रीन पे दिए गए हमारे YouTube चैनल को आप विज़िट कर सकते हैं और आप अपनी उस फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम सिखाते हैं कि किस तरह से हम अपने बच्चों की तरबियत जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक कर सकते हैं। और वो तमाम बच्चे जो कि बाइबल रीडिंग नहीं करते, आप इस शो में देखेंगे कि किस तरह से हम बच्चों के इवन के तलफ़ुज़ को भी नोट करते हैं। उर्दू पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, लेकिन खुदा के कलाम की तलावत करना ये कदरे मुश्किल लगता है बहुत सारे लोगों को जो कि हाई क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन जब उनको खुदा का कलाम पढ़ने को कहा जाता है और वो अटक रहे होते हैं और उनसे पढ़ा नहीं जाता। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो कुव्वत रखता है, असर दिखाता है और खुदा के कलाम को पढ़ना, इसकी स्टडी करना बेहद लाजिम है। आइए अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर ये बाइबल रीडिंग सुने।
मत्ती 28वां बाब 16 से 20 आयत। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, लेकिन बाज़ ने शक किया। यीशु ने उनके पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, को ये तालीम दो, उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। मत्ती 28 बाब 16 से 20 आयत। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज़ ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो, और उनको यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के हर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। मत्ती 28 बाब 16 से 20 आयत। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज़ ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें कहीं और कहा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आमीन। मत्ती 28 बाब 16 से 20 आयत। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखा और सजदा किया, मगर बाज़ ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आमीन। तो जी वर्स, मेरा ईमान है कि अभी आपने बाइबल रीडिंग सुनी है बच्चों से, और आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। वो तमाम बच्चे जिनको उर्दू पढ़ना आ जाती है, आप लाजमी खुदा के कलाम को पढ़ा करें। अगर आप सीख रहे हैं तो आप ज़रूर अपनी मदर के पास, अपने फादर के पास बैठकर आप बाइबल रीडिंग कर सकते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हमें रोज़ बरोज़ उसमें बढ़ने की ज़रूरत है। उसकी मोहब्बत का नाप तोल तो नहीं है, लेकिन हमें उसकी मोहब्बत को महसूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सांसें जो उसने हमें एज अ गिफ्ट दी हैं, सेहत तंदुरुस्ती दी है, इस बात के लिए हमें खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करने की ज़रूरत है। सहर मज़ीद आप क्या शेयर करना चाहती हैं कि किस तरह से हम जो हैं वो उसके कलाम पर अमल कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो ये है कि हमें बाइबल को एज अ बुक रीड नहीं करना, उस पर अमल करना है। उसको जैसे जैसे हम लोग एक वर्ड्स लेके पढ़ते हैं तो उसको अपने अंदर जो है ना उसको हमने डाइजेस्ट करना है। तरह खुदा ने भी कहा है कि हमें जाके हमें सब कौमों को शागिर्द बनाना। तो शागिर्द हम ऐसे ही बना सकते हैं कि हम जैसे जैसे जहाँ पे भी जाते हैं, या किसी घर में जाते हैं, या किसी स्कूल में, या किसी भी कॉलेज में हम जाते हैं, तो हमें चाहिए कि जो हमारे क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं तो हमें उनके साथ अपने कलाम को शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि वो हमारी बातों से बरकत को रिसीव करें और बपतिस्मा लें और खुदावंद की तरफ रुजू करें। तो जीवर्स, जैसे कि सहर ने बड़ा खूबसूरती से शेयर किया कि हमें जो कुछ भी आप सीखते हैं उसको दूसरों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। मीन्स कि आपके चलने फिरने से, आपके एक एक एक्ट करने से, आपके किरदार से, आपके स्टेटस से ये शो हो जाता है कि आप क्या अपने अंदर रखते हैं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अच्छा आदमी अच्छे ख़जाना से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा आदमी बुरे ख़जाना से बुरी चीज़ें निकालता है। तो अगर आप खुदा के कलाम को अपने अंदर रखते हैं तो जिस भी सोसाइटी में आप रहते हैं, जहाँ कहीं आप जाते हैं, आपके चाल चलन से, आपकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा होना चाहिए दूसरों को और उस महफिल में बैठे हुए लोगों को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। सो हमें हमेशा जो है वो अपने खुदा को जलाल देने की ज़रूरत है, क्योंकि इज़्ज़त, दौलत, शोहरत जो है वो खुदा ही देता है। तो हमें हर वक्त उसकी गीतों को गाने की ज़रूरत है, उसकी सताइश करने की ज़रूरत है, उसकी तमजीद करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही अल्फ़ा, ओमेगा,
अव्वल और आखिर इब्तदा इंतहा है। आई होप सो आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।